ऋषि एक छोटी बच्ची को गोद में लिए चौबाड़ी के जंगल में बैठा है और एक औरत ऋषि को प्यार कर रही है। ये देख श्रीमोई सामने आते ही वो बच्ची और औरत दोनों ही अदृश्य हो गए। उस दिन शाम को जब ऋषि अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था तब उसकी दादी ने उसे बुलाया। ऋषि, अरे ए ऋषि, जल्दी से इधर आके देख कौन आया है। अरे आ। ऋषि दादी के इस तरह पुकार सुन के बहुत खुश हो जाता है। माँ माँ, मेरा माँ ही है। ये कहते ही वो दौड़ के बाहर आया और देखा कि ये क्या, ये कौन है? पिताजी के पास खड़ी है। ये तेरी नई माँ है। आज से तू इसे ही माँ कह के पुकारना। इसे माँ कह के पुकारूंगी? नहीं माँ, लेकिन मेरी माँ कब आएगी दादी? इतना कहकर ऋषि फूट फूट कर रोने लगे। फिर रोते हुए वो कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया और धीरे धीरे सो गया। उस रात उसने कुछ खाया तक नहीं। तब गहरी रात अचानक एक ठंड हवा की झोंके से ऋषि को बहुत ठंड लगने लगा। तभी वो जाग जाता है और सुनता है कि बहन, ये तो मेरी बहन रो रही है। लेकिन बहन कहाँ से रोएगी? उसे तो चौबाड़ी के जंगल में। इस छोटी सी बच्ची के ऊपर दया कीजिए माँ, ये तेज बुखार से कांप रही है। एक भी दफनाया जाता है और ये सब कुछ याद आते ही अचानक ऋषि को होश आया। फिर माँ, तुम कहाँ चली गई माँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बहन की भी बहुत याद आ रही है। लौट आओ ना माँ। ऋषि के रोने की आवाज सुनकर उसके पिता किशन कमरे में आता है। क्या रे ऋषि, इतनी रात को ऐसे रो क्यों रहा है? डर लग रहा है? पिताजी, मैंने सुना कि बहन रो रही है। क्या अनप शनप बक रहा है? तेरे बहन को क्या हुआ था तुझे याद नहीं? वो कहाँ से आएगी? अब तू चुपचाप सो जा। बहन का तो पता है, लेकिन माँ। ऋषि के बातों का कोई ध्यान ना देकर किसान कमरे से बाहर चला गया। ऋषि माँ माँ कह के पुकारने लगा। तभी फिर से ठंडी हवा चलने लगी और मेरा लाल। डॉक्टर सबको बुलाइए ना माँ। तू ज्यादा मत बोल बहू। बच्चा तो क्या हुआ? वो लड़की है, इतनी जल्दी नहीं मरेगी। उसे कुछ नहीं होगा। तांत्रिक बाबा से जो पानी लाई हूँ वो पिला दे। माँ, ऋषि के पिता को एक बार खबर तो दीजिए माँ। सुन, मेरा बेटा ना कमाने के लिए बाहर गया है। वो घूमने नहीं गया कि खबर देते ही आ जाएगा। तू अपनी बेटी को दूध पिला के सुला दे। और उसी रात ही ऋषि की बहन हमेशा के लिए सो गई। अगले दिन सुबह होते ही हाय हाय हाय, हमारा क्या सर्वनाश हो गया। अब मैं किसान को क्या जवाब दूंगी? नहीं, उसे मत ले जाइए। उसे डॉक्टर दिखाने से ही ठीक हो जाएगी। उसे मत ले जाइए। फिर सभी ने छोटे बच्चे का शव ले जाकर चौबाड़ी के जंगल में अंतिम संस्कार किया। यानी उस बच्ची को दफनाया जाता है। इस चौबाड़ी के जंगल में सिर्फ और सिर्फ मृत बच्चे को ही तेरा माँ तुझे पुकारे, गहरी रात है सब सो गए हैं, मेरा लाल आजा रे। ये गाना और रोने की आवाज सुनकर ऋषि दौड़ के बाहर चला गया। अगले दिन सुबह सभी लोग ऋषि को ढूंढते हुए चौबाड़ी के जंगल में पहुंचते हैं। क्या रे ऋषि, तू रात को घर छोड़ के इस जंगल में आके सो रहा था? हाँ, बहन करके के दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ, क्या करूँ? बेटी मर जाने के बाद केका की दिमागी हालत खराब हो गए और वो आज भी लपाता है। अब बेटे भी। बहुत हुआ, अब यहाँ से घर चल। माँ जी, आप दोनों जाइए, मैं ऋषि को लेकर अभी आती हूँ। तभी श्रीमुई आगे आकर ऋषि का हाथ पकड़ते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। जल्दी चलो ऋषि, तूफान से पेड़ की शाखाएं टूट सकती है। फिर वो घर लौट आते हैं और घर लौटते ही देखो श्रीमई, तुम्हारे पास जितने सारे गहने हैं वो सब मुझे दे दो। मेरी सारे गहने आपको देना होगा? क्यों? हमारे गांव में चोरों की कोई कमी नहीं है और तुम्हारी अभी नई शादी हुई है, इधर उधर घूमने के लिए जाओगी, तब घर में चोर घुस आए तो? लेकिन कहीं घूमने जाना तो दूर की बात। कुछ दिन बाद किशन काम के सिलसिले में दूसरे देश चला गया और उस रात को ही श्रीमुई अपने कमरे में जाके देखती है उसकी सास उसके सारे गहना पहन के। माँ, आप
इस वक्त मेरे बिस्तर पर लेटे हो, अपने कमरे में नहीं जाओगी? नहीं बहू, आज मैं तुम्हारे बिस्तर पर सोऊंगी। मेरे बिस्तर पर खटमोले से भर गया है। आज से तू जमीन पर ही सोएगी। मुझे जमीन पर सोना है? हाँ सोएगी। और इसी को बुला, मेरी पैर दबाएगी। वो छोटा सा बच्चा इस वक्त ना सो के आपका पैर दबाएगा? चल जाओ यहाँ से, ज्यादा मत बोल। इधर तब ऋषि के कमरे में फिर से वो ठंडी हवा बहने लगी। वो फिर से एक बच्चे का रोने की आवाज और वो गाना सुनता है। फिर वो माँ माँ कह के पुकारते हुए चौबाड़ी के जंगल की तरफ दौड़ने लगा। श्रीमोई भी उसका पीछा करने लगी। रुक जाओ ऋषि, भागो मत, गिर जाओगे। कहाँ जा रहे हो, रुको। लेकिन ऋषि बिना रुके ही सीधा चला गया। फिर श्रीमोई उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँची और देखती है ऋषि एक छोटी बच्ची को गोद में लिए चौबाड़ी के जंगल में बैठा है और एक औरत ऋषि को प्यार कर रही है। ये देख श्रीमोई सामने आते ही वो बच्ची और औरत दोनों ही अदृश्य हो गए। तुम क्यों यहाँ आई? तुम्हारे लिए ही मेरी माँ बहन सब चले गए। तुम बहुत खराब हो, तुम अच्छे नहीं हो। शांत हो जाओ ऋषि, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ इस चौबाड़ी के जंगल में ही रहती है और रात को मुझे गाना गा के पुकारती है। ये सब क्या बोल रहे हो ऋषि? तुम्हारा माँ लापता है। अब मैं ही तुम्हारी नई माँ हूँ। अब चलो यहाँ से। लगभग जबरदस्ती ही श्रीमोई ने ऋषि का हाथ पकड़ के उसे उस चौबाड़ी की जंगल से घर ले आई। और अगले दिन ऋषि का दादी खाना पकाते वक्त कहने लगी, आज श्रीमई मायके गई है। आज अगर वो मायके से पैसा लेकर ना आई तो आज ही उसका आखिरी दिन होगा। उस दिन श्रीमोई ने थोड़ी देर से ही घर लौटी और घर लौटते ही, अरे श्रीमई इतनी देर क्यों हुई? पूरे पैसा तो लाई है ना? नहीं माँ जी, पिताजी ने आज भी पैसा नहीं दे सके। नहीं लाई? ठीक है, आज नहीं लाई तो कल लाना। जा, तेरे कमरे में खाना रखे हैं, जाके खा ले। फिर श्रीमोई अपने कमरे में आते ही एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी और उसे सुनाई दी, मत खा, उसमें जहर है, मत खाओ वो खाना, मत खाओ। ये कौन कह रही है और कहाँ से कह रही है? खाने के लिए मना क्यों कर रही है? न जाने कहां से एक काली बिल्ली आके उसके खाना खाने लगी। श्रीमोई जैसे ही उस बिल्ली को भगाने के लिए जाती है, वो बिल्ली छटपटाते हुए मर गई। ऋषि, ऋषि, जल्दी मेरे कमरे में आओ। क्या हुआ नहीं माँ, मुझे बुलाया क्यों? मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद ऋषि के दादी श्रीमोई के कमरे में आके उसे परखने लगी। वो जिंदा है कि मर गई देखने लगी। मर गई, ये भी मर गई। अब इसे भी ले जाके उस कस्तूरी के पास में ही गाड़ दूंगी। इसके बाद श्रीमोई की सास उसे चौबाड़ी की जंगल में ले गई। फिर गड्ढे खोदने लगी और मन ही मन बोलने लगी, पिताजी ने पैसा नहीं दे सका। ठीक है, तू नहीं ला पाई तो दूसरी लड़की लाएगी। फिर से बेटे का शादी करवाऊंगी। तभी अचानक से एक तेज हवा चलने लगी और इसके बाद फिर से शादी करवाएगी। तभी कस्तूरी उसे धक्का देकर उसके ही खोदे हुए गड्ढे में गिरा देती है। अरे बाप रे, ये किसने धक्का दे दिया? मैं जल्दी जल्दी इसे यहाँ गाड़ के भाग जाती हूँ। ठीक उसी वक्त ऋषि गांव के कुछ लोग और 2 पुलिस अधिकारी के साथ चौबाड़ी के जंगल में आते हैं। आपके दिमाग में ये चल रहा था? बहू का मार के कहाँ जाने की सोच रही थी? क्यों? जेल में? देखिए ना, वो लेने आ गए हैं। तू जिंदा है, मरी नहीं। फिर पुलिस ऋषि की दादी को अरेस्ट करके ले गए। इसके बाद से ऋषि अपनी नई माँ के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिताने लगा। रात के करीब 12 बज रहे थे। उस वक्त बुकाई अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे बाहर से अपने पिता की आवाज सुनाई दी। कौन है उधर? सामने आओ। लेकिन वहाँ कोई नजर नहीं आया। फिर बुकाई अपने पिता के पास जाके पूछा, पिताजी क्या हुआ? आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे देख तो उस तरफ, शायद कोई छोटी बच्ची खड़ी थी।
मेरे चिल्लाने से वो भाग गई। इतनी रात को छोटा बच्चा, मैं जाके देखता हूँ। रुक जा बुकाई, अकेला कहाँ जा रहा है? अगर भूत प्रेत हो तो? उनके चीखे सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। अरे ओ किशन भाई, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? उधर उस झाड़ियों के पीछे कोई छुप के बैठा है, जरा देखो ना भैया। इसके बाद किसान बुकाई रघु उस झाड़ियों के पीछे जाके देखा। अरे ये तो एक छोटी सी बच्ची है। आओ बहन, मेरे साथ आओ। तुम्हारे साथ और कौन कौन है? मतलब यहाँ किसके साथ आए हो? कहाँ है तुम्हारी माँ? इधर तो कोई भी नहीं है। इसके बाद बुकाई उस बच्ची का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गए। फिर भूमि उसे कुछ खाना खिलाती है। अगले दिन सुबह बुकाई उस छोटी सी बच्ची को घुमाने के लिए ले गए थे, लेकिन अचानक दो आदमी आके कहा, अरे भाई, हमने सुना है कि कल तुम्हें ये बच्चा मिला है। तुम्हें पता है कि ये कौन है? हाँ भैया, आपने ठीक ही सुना है। क्या आप इसे जानते हैं? हाँ जानते हैं ना, और इसीलिए तो लेने आए हैं। लो हमें दे दो। ये कैसे हो सकता है? बिना सबूत के मैं इस बच्ची को किसी को नहीं दूंगा। ये कहकर बुकाई वहाँ ज्यादा देर रुके बिना वो जल्दी जल्दी घर लौट आया। इसके बाद घर में ही पूरा दिन बीत गया। फिर रात को भूमि उस बच्ची को सुला के खुद सोने चली जाती है। इसके बाद रात गहरी होते ही जल्दी से इस लड़की को लेकर यहाँ से भागना होगा। चल जल्दी उठा ले। ठीक उसी वक्त कोई उसके सिर पर लाठी से वार किया। तू पागल हो गया है क्या? मुझे क्यों मारा? इससे पहले कि दूसरा आदमी कुछ कहता, न जाने कोई उसे उठाकर जोर से पटक देता है। अरे बाप रे! अरे ये सब क्या भूतिया घटना घट रहा है? तभी उन दोनों को एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत दिखाई देता है और दो कंकाल के हाथ उनके तरफ बढ़ रहा था। अरे बाप रे! ये औरत कौन है? ये क्या भूत की घर है? चल जल्दी चल, यहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो दो आदमी वहाँ से भागते ही वो सफेद साड़ी वाली औरत अजीब तरह से हंसने लगी। और वो छोटी बच्ची भी हंसने लगी। तब तक भूमि जाग गई और उस बच्ची को इस तरह हंसते और खुश होते देख वो बहुत डर गई। तभी भूमि उस बच्ची के पास जाती है और पूछती है, तुम इस तरह किसके साथ बातें कर रहे हो? किसके साथ खेल रहे हो बेटी? कहाँ है तुम्हारी माँ? इधर तो कोई नहीं है। छोटी लड़की ने अपनी उंगली कौन है इधर? कौन रो रही है? सामने आओ, मैं कहती हूँ तुम सामने आओ। तभी एक कंकाल उसका हाथ पकड़ लिया। फिर सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत घूंघट में सामने आके खड़ी हो गई। कौन हो तुम? कौन हो? वो मेरी बेटी है। अगर तुम उसे यहाँ अकेले छोड़ के जाओगी तो लोमड़ियाँ खा जाएगी। आगे की तरफ उठाई, फिर मुस्कुराने लगी। अरे बाप रे, इस बच्ची के साथ इस घर में भूत भी रहने लगी है। मैं अभी इसे बाहर छोड़ के आती हूँ। ये कहते ही भूमि उस बच्ची को लेकर घर से निकल गई। तब गहरी रात, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, लोमड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी कुछ दूर जाते ही